हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज और आप हैं आईएएस नॉलेज चैनल पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है एंशिएंट इंडिया के बारे में, उसके बारे में, यानी प्राचीन भारत में जो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पीरियड आता है वो है प्री हिस्टोरिक टू एडी 700, यानी कि प्री हिस्टोरिक टू एडी 700 में हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट इनहेबिटेंट्स थे, यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पर नेपाल, भूटान, आज का पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पार्ट भी आते थे। तो देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो जिनके अवशेष हमें मिले, देखिए हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री को, जो भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो किसी प्रूफ के बारे में पढ़ते हैं। वो प्रूफ हमें मिलते हैं, हो सकता है वो पेंटिंग के रूप में मिले हो सकता है वो लोगों के अवशेष के रूप में मिले हो सकता है वो उनके जीने का तरीका बताते हो। तो यही सारी चीज़ें हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट इनहेबिटेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ट्राइब्स मिले हैं वो हमको मिलते हैं नागाज, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर थे। आपको पता होगा अभी भी नागालैंड जो बना है, जो नागालैंड स्टेट है, वहाँ पे नागाज की बात होती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उसके बाद आता है संथाल्स इन ईस्ट इंडिया, यानी जो पूर्व भारत के अंदर लोग रहते थे, वो जो ट्राइबल रहते थे उसको हम बोलते हैं संथाल्स। उसके बाद आता है भील। भील जनजाति जो थी वो सेंट्रल इंडिया के अंदर उस टाइम थी, जो कि राजस्थान के अंदर भी आपको मिलेगी इस टाइम पर। उसके बाद आता है नंबर गोंड्स का। गोंड्स आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलेंगे, कुछ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपको गोंड ट्राइब मिलेगी। उसके बाद आता है टोडाज इन साउथ इंडिया। जो टोडाज थे वो साउथ इंडिया के अंदर मिलते हैं। तो प्री हिस्टोरिक के अंदर हमको अवशेष मिले हैं जो ये बताते हैं कि इस टाइप की कोई ट्राइब्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहती थी। नागाज, संथाल्स, भील्स, गोंड्स और टोडाज। उसके बाद हम बात करेंगे पालाइलोथिक पीरियड, यानी पालाइलोथिक पीरियड जिसकी ड्यूरेशन है 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, यानी पूरा पाषाण काल भी हम इसको हिंदी में कहते हैं। पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो पालाइलोथिक पीरियड था उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पालाइलोथिक साइट्स मिलती हैं हमको, वो मिलती हैं कालादगी बेसिन में। उसके बाद भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो भीमबेटका है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद है हंसगी, उसके बाद है कुरनूल केव्स और नर्मदा वैली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे हमको कुछ अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मीसोलिथिक पीरियड। मीसोलिथिक पीरियड को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। तो देखिए, मध्य पाषाण काल में क्या था? माइक्रोलिथिक फाउंड। माइक्रोलिथिक्स फाउंड का मतलब है जो छोटे छोटे अवशेष मिले हैं वो मिले हैं हमें ब्रह्मागिरी के अंदर, नर्मदा के अंदर और गुजरात के अंदर, यानी आप कह सकते हैं जो आज का वेस्ट इंडिया पार्ट है वहाँ पर अवशेष मिले हैं जो बताते हैं मीसोलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नियोलिथिक पीरियड के बारे में। नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है 8000 बीसी से लेकर 2000 बीसी। अब देखिए, आप ऑर्डर देख रहे होंगे कि ये हम बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी हम कम होते चले जा रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो 2 मिलियन सबसे पहला हमको मिलता है पूरा पाषाण काल, जो था 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। आप देख रहे हैं 2 मिलियन से हम घटकर 10,000 तक की तरफ आ रहे हैं, फिर हम 10,000 से 8,000 की तरफ हम गए मीसोलिथिक पीरियड के अंदर। उसके बाद अब हम आ गए हैं नियोलिथिक पीरियड के अंदर, यानी नवपाषाण काल। क्योंकि मैंने आपको बताया पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी पैलोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड एंड नीलोलिथिक पीरियड। तो देखिए, नीलोलिथिक पीरियड का कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहा है एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कवर किया व्हील, यानी पहिया जो कि आया, और उसके बाद एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड। और जब पहिया आया उसी के बाद एग्रीकल्चर यानी कृषि स्टार्ट हो गया नवपाषाण काल के अंदर। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बहुत बार यूपीएससी के अंदर पूछा गया है, जैसे मेहरगढ़ जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ से इंडियन वैली सिविलाइजेशन की भी शुरुआत आप देखते हैं। उसके अलावा है हालूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, चिरान जो कि आपको बिहार में मिलेगा, और बुरज़ाहोम जो कि आपको मिलेगा कश्मीर में, और महागारा जो कि आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से जो चीज़ें हमको डिस्कवर हुई हैं वो हमको
न्योलिथिक पीरियड के बारे में बताती हैं, यानी नवपाषाण काल के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट साइट्स को मैंने केवल मेंशन किया है इस पीरियड के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट साइट से रिलेटेड यूपीएससी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर एक नया क्वेश्चन आ सकता है। इस पीरियड के बाद अगर हम चलते हैं तो हमें और भी पीरियड पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि BC 2700 BC से लेकर BC 1900 तक की बात करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में बात होगी क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। उसके बारे में बात करेंगे हम चालकोलिथिक पीरियड के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ताम्रकाल भी बोलते हैं, यानी ताम्रकाल मतलब तांबे का काल। उसके बाद हम बात करेंगे आयरन एज की, यानी लौह काल की, जो कि BC 1500 टू BC 200 था। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ से जनपद महाजनपद बने हिस्ट्री के अंदर, जहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो सबसे पहला जो हम डायनेस्टी देखते हैं, एम्पायर देखते हैं, वो आता है एंशिएंट इंडिया के अंदर मौर्यन एम्पायर, जो कि बात करता है 324 BC से लेकर 187 BC तक के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे संगम एज की, जो कि है 300 BC से लेकर 300 AD तक। अब देखिए आप ट्रांसफॉर्म हो गया, ये बना 300 BC से 300 AD, और AD का मतलब यहाँ पे है एनो डोमिनी। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर की। तो देखिए गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, उसके बाद बहुत सारे राजपूत, बहुत सारे और भी चीज़ें सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर अभी हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन की बात की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।